संसद परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना के जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं लगी हुई है। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से वहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस प्रेरणा स्थल से आने वाले आगंतुक, देशी विदेशी पर्यटक जो भारत के लोकतंत्र को देखना आना चाहते हैं, और उसी के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भारत के लोकतंत्र, उसके महापुरुष, क्रांतिकारियों और जिन्होंने इतिहास के उन पन्नों के अंदर जब हम देखते हैं कि उनके योगदान को, उन सब की जानकारी सभी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसके लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज उसका लोकार्पण करेंगे, ताकि वहां पर उन प्रतिमाओं के जीवन दर्शन के बारे में भी सब लोग जान सकें। मुझे पता है कि ये सब प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर थी। कई लोगों को, आने वाले जो विजिटर्स थे, जो भारत की संसद को देखने आते थे, उनको भी पता नहीं था कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है। और ये प्रेरणा स्थल बनने के बाद सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर होगी, जहां पर हम उनके जीवन दर्शन के बारे में संक्षिप्त में और विस्तृत में दोनों तरह की जानकारी आदमी सुन सके, कुछ शिलापट से देख सके, और आने वाली पीढ़ी को भारत के महान क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा मिल सके, इसका लोकार्पण रखा गया है। मुझे आशा है कि भारत की संसद के अंदर हमने जिस तरीके की नई संसद बनी है, संसद के बाद उसके लैंडस्केपिंग का काम हुआ है, अलग अलग जगह प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाया है, म्यूजियम बन रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के लोकतंत्र की विरासत, उनकी संस्कृति, भारत के लोकतंत्र में योगदान देने वाले लोगों को एक संपूर्ण जानकारी भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबको जानकारी मिलेगी। मुझे आशा है ये प्रेरणा स्थल वर्तमान पीढ़ी को भी और नौजवान पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। आपको सर, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि महात्मा गांधी की प्रोटेस्ट हुआ करता था, अब उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। लोकतंत्र में जब उन लोग को संसद में बाहर कर दिया जाता था तो अपनी बात कह सकते थे, उसका कोई स्थान ध्यान नहीं रखा गया होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा।
लेकिन सर विपक्ष कह रहा है कि सर ये जो प्रेरणास्त्र जो बनाया गया इसमें विपक्षी सदस्यों की किसी से कोई राय नहीं ली गई है और अब प्रदर्शन करेंगे तो लोग कहाँ करेंगे? संसद के अंदर जो कुछ भी निर्माण या संसद में जो भी कुछ परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी होती है और मैंने समय समय पर इस विषयों पर अलग अलग तरीके से बात की है और लोगों का मानना था कि हमें इन अलग अलग प्रतिमाओं को जो महापुरुषों के जीवन अब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी एक साथ मिलेगी, इससे बहुत नया प्रेरणा स्थल वाकई में देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। सर मेरा एक सवाल है इससे हटकर थोड़ा सा कनिका फ्रॉम इंडिया न्यूज। सर आप क्योंकि अब आगामी दिनों में वापस संसद का सत्र शुरू होने वाला है, स्पीकर के लिए चुनाव होगा, ऑपोजिशन की ओर से मांग की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा फैसला नहीं होता है तो ऑपोजिशन जो है वो अपना एक कैंडिडेट जो है वहाँ पे अनाउंस करेगा, उस पर आपका क्या कहना है, आपका स्टैंड क्या है? ये सब फैसले राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाते हैं, ये फैसले मेरे द्वारा नहीं लिए जाते। सर एक सवाल है, एक तो पार्लियामेंट में आम आदमी का जाना मुश्किल काम है, एक आप प्रेरणा स्थल ऐसे जगह बना रहे हैं जहाँ पर हो सकता है बिना सिस्टम के टाइम पे लोगों को नहीं जाना, जो प्रेरणा मिलेगा अगर आप देखें जैसे मायावती ने बनाया ये स्थल, वहाँ प्रेरणा स्थल एक ऐसी स्थान पर है जहाँ जाने में भी सुविधाजनक है और जानकारी प्राप्त करने में भी सुविधाजनक साल भर खुला रहेगा। है। आप देख लें वर्ष भर संसद को देखने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं, अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने नए संसद भवन को और संविधान सदन को देखा है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर भारत की लोकतांत्रिक संस्था को समझने, देखने और उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये पूरा वर्ष भर खुला रहता है और वर्ष भर लाखों लोग यहाँ पर अभी तक आए हैं और जितने लोग आए हैं उन्होंने इस नए भवन की भी, पुराने भवन की भी और आने वाले समय में उसको हम लैंडस्केपिंग के साथ हरा भरा, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग वनस्पति भी लगाई गई है और उसके साथ अलग अलग पौधे वैरायटियाँ लगाई गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लोकतंत्र का मंदिर सबके लिए आकर्षक होगा और लोकतंत्र के बारे में हमारी विरासत, हमारी वर्तमान के बारे में सही जानकारी मिलेगी ताकि आने वाली पीढ़ी को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के बारे में नई प्रेरणा मिल सके। संसद आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको सुरक्षा कारणों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो सुरक्षा कारणों में क्या परिवर्तन किया जा रहा है सिक्योर संसद के लिए? देखिए, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है। सर विपक्ष और पहले सुरक्षा अलग अलग एजेंसियों के द्वारा होती थी, अब उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए एक एजेंसी, चाहे जांच से लेकर अंदर तक एक एजेंसी रहेगी। पहले अलग अलग एजेंसी होती थी, अलग अलग अर्धसैनिक बल हुआ करते थे। मुझे आशा है कि नई व्यवस्था और बेहतर होगी, हम संसद को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे।